हाय एवरीवन, दिस साइड सीएस प्रीति सोनी। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंपनी सेक्रेटरी के स्कोप, कंपनी सेक्रेटरी की सैलरीज, कंपनी सेक्रेटरी का फ्यूचर, ये सारी चीजें बात करने वाले। कई बार 11th-12th स्टूडेंट्स को जब करियर ऑप्शन ऑप्ट करना होता है तो उनके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि मैम कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में हम लोग एनरोलमेंट करें या नहीं करें, क्या ये कोर्स मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, ये कोर्स करने के बाद मैम सीएस तो बन जाएंगे लेकिन उसके बाद में सैलरी कितनी रहेगी, क्या स्कोप रहेगा, हम लोग क्या क्या काम करेंगे। तो गाइज ये वीडियोस में मैं आपको पूरा डिटेल नॉलेज दे दूंगी। मैं यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का क्या स्कोप होता है, क्या फ्यूचर होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है? सबसे पहली बात, अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, देन डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए बना है। अगर आपका लॉ सब्जेक्ट, अगर आपको लॉ सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार है या आपका लॉ सब्जेक्ट के प्रति झुकाव है, तो ये जो कोर्स है ये आपके लिए बना है। बिकॉज यहाँ पे मेजॉरिटी जो भी सब्जेक्ट है वो थ्योरी सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट, जो भी ऐसे बच्चे जिनको मैथमेटिक्स नहीं पसंद है, ये कोर्सेज उनके लिए भी बहुत ज्यादा सही है। बिकॉज यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है मैम, अकाउंटिंग, डेबिट, क्रेडिट बहुत ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स। तो कोर्स में कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स तो एनरोल कर लिया, बट आगे क्या? बस यहाँ पे कंपनी जब शुरू होती है और कंपनी के एंड होने तक सारा कंपनी को बहुत सारी टाइम पे कंपनी को आपकी जरूरत होती है। कंपनी को आपकी एडवाइसेस, कंपनी को आपकी नॉलेज की, कंपनी को आपके लॉ के इंटरप्रिटेशन स्किल्स की जरूरत होती है। मतलब बिकॉज यस, आपके पास में एक डिटेल नॉलेज होता है, लीगल एक्सपर्ट कहलाते हो आप लोग लॉ गुरु कहलाते हो। मतलब ऐसा कोई भी लॉ नहीं होगा जिसको आप इंटरप्रिट नहीं कर पाओगे, एडवाइस नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। बिकॉज बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है, जैसे कि सेबी के रेगुलेशन यहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं, आईसीडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशन, कंपनीज लॉ पढ़ाया जाता है, जहां पे कंपनी तक 2013 का डिटेल नॉलेज होता है कि कब बोर्ड मीटिंग होगी, कब बोर्ड जनरल मीटिंग होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, ये सारी चीजें, मतलब आपको एक डिटेल्ड नॉलेज हो जाता है कंपनीज लॉ का। इंडस्ट्रियल लॉ का, देन अगेन इंडस्ट्रियल लॉ का आपको डिटेल नॉलेज होता है, लेबर लॉस क्या होते हैं, ठीक है, फिर जनरल लॉ, सिक्योरिटीज लॉज। बस कंपनी बन गई है लेकिन अभी कंपनी को एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। तो अगेन आ जाते हैं कंपनीज, जो कंपनीज है, कंपनी को आपके एडवाइसेस की जरूरत होती है कि कहां से वो लोग फंड्स रेस कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर। अगर शेयर इश्यू करना है मार्केट में तो क्या प्रोसीजर है, ठीक है, या अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना है तो क्या प्रोसीजर है। तो ये टाइम टू टाइम कंपनीज आपके पास में आती है बहुत सारे गाइडेंस के लिए। देन मैम कंपनी सेक्रेटरी तो बन गए, ठीक है, या अब हमें बताइए इसका स्कोप क्या रहेगा, क्या क्या काम हम लोग करेंगे। कुछ ऐसे काम है जो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो, जैसे कि सेक्रेटरियल ऑडिट, बिकॉज वहां पे आपकी सिग्नेचर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। कंप्लायंस ऑडिट, आपका साइन वहां पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हो टाइम टू टाइम कंपनीज को। देन आप लॉ, जो वेरियस कॉर्पोरेट्स होते हैं, आप उनको लॉ एडवाइजरी सर्विसेज देते हो, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज देते हो। कई बार आप उनको, कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो आरओसी के सामने, कोर्ट्स के सामने। देन आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन सर्विसेज, कई बार हम लोग आर्बिट्रेटर की तरह एक्ट करते हैं। मतलब कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जो कोर्ट के बाहर ही सॉल्व करवाना होता है, ठीक है, तो उस केसेस में हम लोग आर्बिट्रेटर का काम करते हैं कंपनी के बिहाफ में। देन मर्जर्स एंड एक्विजिशन, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी, दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही है, ठीक है, या आपकी कंपनी किसी को टेक ओवर कर रही है, देन अगेन कंपनी आपके एडवाइसेस के लिए, आपके नॉलेज के लिए आपके पास में आती है कि बिकॉज क्यों आती है, बिकॉज अगेन आपको जो टेक ओवर कोड्स का डिटेल्ड नॉलेज होता है, आपको सारे लीगल एस्पेक्ट्स पता होते हैं, क्या प्रोविजंस है, क्या स्टैट्यूट्स है, ठीक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होते हैं। ओके जी। फिर मंथली एंड क्वार्टरली कंप्लायंसेस करना, कंपनी के लिटिगेशन हैंडल करना, गाइस, लॉ इंटरप्रिटेशन एडवाइसेस देना, कोई नया लॉ आ गया है तो उस पे इंटरप्रिटेशन, उस पे एडवाइसेस देना। देन अगेन जो बेसिक्स है वो तो है ही, जैसे कि टैक्सेशन सर्विसेज देना, अकाउंटिंग सर्विसेज देना, फाइनेंशियल सर्विसेज देना, ये सारे तो बेसिक काम है जो हम लोग करते ही है, ठीक है। फिर कुछ फेमा के कंप्लायंसेस है, जैसे फॉरेन कंपनीज जब इंडिया में आती है तो अगेन फेमा के कंप्लायंसेस वगैरह करने होते हैं, तो वो वहां पे आप एडवाइसेस देते हो, फंड रेस के टाइम पे फाइनेंशियल सर्विसेज देते हो।
तो दीज आर द स्कोप, ये सारा स्कोप है आपका जब आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो। तो ये इतने सारे वेरियस अपॉर्चुनिटीज है आपके पास में जो आपके लिए ओपन हो जाती है। आप इतनी सारी सर्विसेज देते हो कंपनीज को, आप खुद समझ जाओ यारो कि कितना ट्रिमेंडस डिमांड है अपने इस कोर्स का। ठीक है, ओके। तो मैम अच्छा ये बताइए कि जॉब कैसे लगेगी? जॉब जो अपना आईसीएसआई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, वो खुद कैंपस प्लेसमेंट करवाता है, वहां पे आप एनरोल कर लो, या फिर आप सेल्फ भी अप्लाई कर सकते हो। हम खुद से जब अप्लाई करेंगे तो कंपनी क्यों हमें लेगी? बिकॉज जो कंपनी, देखो स्पेसिफाइड कंपनी जिनका शेयर होल्डर और शेयर कैपिटल और टर्नओवर का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिया ना, मतलब थोड़ी बड़ी कंपनी, आप ऐसा समझे, तो उनको कंपलसरी होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, कंपनी सेक्रेटरी को की मैनेजरल पर्सनल में भी इंक्लूड किया जाता है। मतलब अगेन की मैनेजरल पर्सनल मतलब टॉप अथॉरिटी, टॉप मैनेजमेंट लेवल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जिनका उठना बैठना होता है, उनको वो लोग सजेशन देते हैं। ठीक है, देन ये तो हो गई जॉब की बात। आप खुद की प्रैक्टिस भी ओपन कर सकते हो। आप आईसीएसआई से एक बार आप सीएस क्लियर हो जाते हो, आप उनसे सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकते हो, और उसके बाद में आप खुद की अपनी फर्म ओपन कर सकते हो, खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, शुरुआत में इनिशियल स्टेजेस में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार 2 से 3 साल हो जाते हैं, देन उसके बाद आपको खुद ब खुद क्लाइंट्स आपके पास में आते हैं, आपके नाम, आपका काम देखकर। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, ठीक है, बिग फोर्स में जा सकते हो। बिग फोर्स हो गया गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, गाइस ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। मतलब आप महीने का 1 लाख 2 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे कमा सकते हो। इनकी जो सैलरी होती है मिनिमम सैलरी डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल, योर नॉलेज, कितना आपका आपने अपने आप को कितना ग्रूम किया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करती है। यहाँ पे सैलरी रेंज होती है बिटवीन 18 to 25 लाख। अगर आपकी और थोड़ी छोटी कंपनी है तो 8 से 15 लाख, और अगर आप स्मॉल एंड कुछ सीएस फर्म्स में जा रहे हो, मिड साइज सीएस फर्म्स है या छोटी सीएस फर्म्स है, तो भी 5 से 8 लाख रुपए कहीं नहीं गए। Now again I am saying it depends upon your skill, your knowledge, your talent. ठीक है, आप किस तरह से अपने ये सीएस डिग्री का फुल ऑन यूटिलाइजेशन करते हो, उस पर डिपेंड होता है। ओके, तो मैम अभी ये बताइए कि एक और डाउट था हमारे पास, हमारे मन में, लाइक मैम फ्रेशर है, अभी जस्ट सीएस पास हुए, तो अभी कितनी सैलरी? गाइज मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंट जो अपना आईसीएसआई का जो कैंपस हुआ था, वहां पे एक फ्रेशर सीएस को, ठीक है, कुछ फ्रेशर सीएस थे जिनको 13 लाख की भी पैकेज मिली थी, और कुछ फ्रेशर सीएस ऐसे थे जिनको 5-6 लाख की भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली थी। ठीक है, तो इट डिपेंड, अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके पास में आपने कितना नॉलेज अक्वायर किया है, आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, तो सारी चीजें वहीं पे आती है। तो आई सजेस्ट गाइस, ये एक ऐसा कोर्स है ना जहां पे आप अपनी खुद की जो पढ़ाई है वो यहाँ पे आप फंडिंग कर सकते हो। मैम कैसे? बिकॉज अगर आप यहाँ पे सीएस का स्टाइपेंड देखोगे ना, तो सीएस का जो स्टाइपेंड होता है, मतलब जब अपन ट्रेनिंग करते हैं, कंपलसरी यहाँ पे 2 इयर्स की ट्रेनिंग करनी होती है, तो आप अपने आप को यहाँ पे ये स्टाइपेंड से अपने कोर्स की पूरी फीस निकाल सकते हो। इनफैक्ट उससे ज्यादा, अगर टोटल आईसीएसआई की आप 3 साल की फीस देखोगे तो इट विल कम अराउंड 50 to 60,000 के बीच में होती है। और आपको हर एक मंथ का, अगर कोई छोटी सीएस फर्म में आप काम कर रहे हो तो 7 से 8,000, 10,000, 12,000 मिलते हैं। और अगर आप कोई लिस्टेड कंपनीज या बड़ी कंपनीज में काम करते हो, कॉर्पोरेट्स में अगर आप ट्रेनिंग इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वहां पे आपको करीबन 15 से 30,000 के बीच में इट वैरीज। ठीक है, तो अगेन ये सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स अगर मैं ऐसा बोलूं तो भी चलेगा। तो गाइस बहुत ट्रिमेंडस जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट की आपको अगर थ्योरीज पसंद है तो बिंदास आप यहाँ पे जाइए, अगर आपको प्रैक्टिकल्स चाहिए तो आप सीए वगैरह में चाहिए, सीएमए में चाहिए। ओके, तो आई होप यू विल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।